नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गौतम 324 पर। और मैं हूं आपका दोस्त ओम प्रकाश। किसान भाइयों, अगर आप किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं या खेती से जुड़ी किसी भी प्रकार की सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं तो आज की यह खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। किसान भाइयों, सरकार ने किसानों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। अगर आपने इस नियम को पूरा नहीं किया तो आपकी आने वाली किस्त और सरकारी सब्सिडी रुक सकती है। किसान भाइयों, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। किसान रजिस्ट्री क्या है, क्यों जरूरी है और इसे कैसे करना है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। किसान भाइयों, सरकार अब देश के हर किसान का पूरा डाटा तरीके से तैयार कर रही है। इसी के तहत एग्रीटेक किसान रजिस्ट्री शुरू की गई है। इस नई व्यवस्था में हर किसान को अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। बरनाला जिले के डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह और चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर डॉक्टर अमृतपाल सिंह ने साफ कहा है कि अब हर किसान को इस किसान रजिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कराना जरूरी होगा। किसान भाइयों, सरकार का कहना है कि इससे किसानों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएगा और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे सही किसान तक पहुंचेगा। कई बार देखा जाता है कि योजनाओं का फायदा गलत लोगों तक पहुंच जाता है या फर्जी तरीके से पैसा निकाल जाता है, लेकिन अब किसान रजिस्ट्री लागू होने के बाद इस प्रकार की गड़बड़ी पर रोक लगेगी। दोस्तों, इस रजिस्ट्रेशन के बाद हर किसान को एक यूनिक किसान आईडी दी जाएगी। यह यूनिक किसान आईडी बिल्कुल आपके आधार कार्ड की तरह काम करेगी। किसान भाइयों, भविष्य में जब भी सरकार कोई नई योजना लाएगी, जैसे खाद सब्सिडी, बीज सब्सिडी, कृषि उपकरण या सब्सिडी या कोई आर्थिक सहायता, तो यह सब किसान आईडी से जुड़ा रहेगा। किसान भाइयों, इसका मतलब यह हुआ कि किसान को बार बार अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। एक बार किसान रजिस्ट्री बन जाने के बाद उसी आईडी से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नई किसान आईडी आपके पीएम किसान खाते से भी लिंक की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे जमीन का रिकॉर्ड आसानी से वेरीफाई किया जा सकेगा, यानी यह पता चल सकेगा कि किसान के नाम कितनी जमीन है और वास्तव में खेती कर रहा है या नहीं। किसान भाइयों, इससे फर्जी लाभ लेने वालों पर पूरी तरह से रोक लग सकेगी। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि जिन किसानों ने किसान रजिस्ट्री नहीं कराई, उनकी आने वाली किस्त और सब्सिडी रोकी जा सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीएम किसान की अगली किस्त समय पर आए तो किसान रजिस्ट्री जरूर करवा लें। किसान भाइयों, अब सवाल आता है कि किसान रजिस्ट्री कराने के लिए क्या क्या जरूरी होगा। इसके लिए ज़्यादा दस्तावेज की जरूरत नहीं है। मुख्य रूप से आपको दो चीज़ें चाहिए। पहला, आपका आधार कार्ड। दूसरा, आपकी ज़मीन का ताज़ा रिकॉर्ड यानी जमाबंदी या खतौनी। किसान भाइयों, इन दस्तावेजों के आधार पर आपका किसान रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया जाएगा। आप यह काम अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या जन सेवा केंद्र या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर करा सकते हैं। किसान भाइयों, मेरी सभी किसान भाइयों से यही सलाह है कि इस काम को टालें नहीं। कई बार लोग सोचते हैं कि बाद में करा लेंगे, लेकिन जब किस्त रुक जाती है तब परेशानी हो जाती है। इसलिए समय रहते किसान रजिस्ट्री जरूर करा लें। और अगर आपके गांव में दूसरे किसान भाई भी हैं तो उन्हें भी इसकी जानकारी जरूर दें और बताएं कि वे भी अपना किसान आईडी बनवा लें। किसान भाइयों, ये थी किसान रजिस्ट्री से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल गौतम 324 पर हम किसान, सरकारी योजनाओं, पीआरडी, होमगार्ड और आम जनता से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले लेकर आते हैं। तो किसान भाइयों, बने रहिए आप हमारे चैनल गौतम 324 साथ। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए नोटिफिकेशन, एक नए खबर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय जवान, जय किसान।